एक बार मेरा दोस्त मुझसे पूछता है कि और भाई देवांश मंदिर चलोगे? तो मैं उससे बोलता हूँ नहीं भाई, आज तो सिनेमा जाने का प्लान है। तो वो बोलता है भाई ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूँ कि आज तो आत्मा में शांति नहीं है, इसलिए सिनेमा में जाने का प्लान है। तो वो बोलता है वाह भाई वाह, तुम तो आत्मा आत्मा में शांति खोजने के लिए सिनेमा में गए हो। वहाँ तो राग द्वेष अशांति का वातावरण है। आओ मेरे साथ मंदिर चलो, आज से 10 लक्षण महापर्व भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो मैं उससे बोलता हूँ कि ये 10 लक्षण महापर्व क्या होते हैं, मुझे थोड़ा विस्तार में बताओगे? तो मैं फिर वो बताता है मेरे को कि ओम नमः सिद्धिर्भ्यां यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक विशेष अतिथि एवं मेरे सभी साधर्मी भाइयों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की ज्ञान गोष्ठी में मेरा केंद्र बिंदु है 10 लक्षण महापर्व। सर्वप्रथम अपन ये जानेंगे कि 10 लक्षण महापर्व के दिन लोग क्या करते हैं। 10 लक्षण महापर्व के दिन तो लोग आत्मचिंतन पूजन पाठ आदि करते हैं और जीव अपना पूरा समय तत्व चर्चा और स्वाध्याय में बिताते हैं। और प्रत्येक धार्मिक पर्व का प्रयोजन तो अपने आत्मा में भीतर भाव की वृद्धि का होता है, पर जो ये धार्मिक पर्व है इसमें विशेष रूप से अपने आत्मगुणों के आराधना का प्रयोजन है। आचार्य स्वामी इन 10 धर्मों का नाम बताते हुए अपने तत्वार्थ सूत्र में लिखते हैं कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा। मतलब उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्य, यही 10 धर्म है। अब मैं आपको निश्चय और व्यवहार के निमित्त से इन 10 धर्मों की परिभाषा बताऊंगा। सर्वप्रथम उत्तम क्षमा। क्षमा स्वामी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के क्रोध के त्याग रूप को निश्चय से उत्तम क्षमा कहते हैं। और निश्चय क्षमा के साथ होने वाली शरीरघात और निंदा आदि प्रतिकूल संयोगों में भी अपने क्रोध रूप अशुभ भाव ना होकर भी अपने शुभ भाव रूप क्षमा होना, वही उत्तम क्षमा है। और दूसरा धर्म उत्तम मार्दव स्वामी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के त्याग रूप शक्ति को ही उत्तम मार्दव कहते हैं। और निश्चय मार्दव के साथ होने वाली जाति आदि के लक्ष्य से उत्पन्न 8 मदरूप अशुभ भाव ना होकर शुभ भाव रूप निर्विमान होना व्यवहार से उत्तम मार्दव धर्म है। अब तीसरा धर्म उत्तम आर्जव अपने आर्जव स्वामी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय के माया 3 कषाय से माया के त्याग रूप को ही उत्तम आर्जव कहते हैं। और निश्चय आर्जव के साथ होने वाली कपट रूप अशुभ भाव ना होकर शुभ भाव रूप सरलता होना व्यवहार से उत्तम आर्जव धर्म है। अब चौथा धर्म उत्तम शौच। शौच स्वामी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आदि 3 कषाय नहीं त्रैकालिक शौच स्वामी आत्मा के आश्रय से 3 प्रकार के लोग के त्याग रूप शुद्धि की उत्तम शौच धर्म है। और निश्चय शौच के साथ होने वाली लोभ रूप अशुभ भाव और निर्लोकता रूप शुभ भाव होना वह निश्चय से व्यवहार से शौच धर्म है। अब पांचवा धर्म उत्तम सत्य।
कुछ लोग सोचेंगे कि अभी जो सत्य बोलना है वही उत्तम सत्य होगा, पर जो वाणी है वो पुद्गल की होती है, उसमें धर्म नहीं हो सकता। वास्तव में तो त्रैकालिक ज्ञान स्वामी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के अभाव रूप शुद्धि होना वह उत्तम शौच धर्म है, और निश्चय शौच के साथ होने वाली उत्तम सत्य, निश्चय सत्य के साथ होने वाली सत्य वचन बोलने रूप शुद्ध व शुभ भाव होना वह उत्तम सत्य धर्म व्यवहार से। और अब छठवां धर्म उत्तम संयम। त्रैकालिक ज्ञान स्वामी आत्मा के आश्रय से अनंतानुबंधी आश्रय से तीन कषाय के त्याग रूप शुद्धि होना वह उत्तम संयम है, और निश्चय संयम के साथ होने वाली मुनि भूमिका अनुसार हिंसा से पूर्ण विरक्ति होना और इंद्रिय निग्रह होना व्यवहार से उत्तम संयम तप है। अब सातवां उत्तम तप। त्रैकालिक ज्ञान स्वामी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के त्याग रूप शुद्धि होना वह उत्तम तप धर्म है, और निश्चय तप के साथ होने वाली अंचन आदि शुभ भाव होना वह उत्तम व्यवहार से उत्तम तप धर्म है। आठवां उत्तम त्याग धर्म। त्रैकालिक ज्ञान स्वामी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के त्याग रूप होना वह उत्तम त्याग धर्म है, और निश्चय त्याग के साथ होने वाली योग पात्रों को दान आदि देने का जो शुभ भाव है वह व्यवहार से उत्तम त्याग धर्म है। और नौवां धर्म उत्तम आकिंचन। त्रैकालिक ज्ञान स्वामी आत्मा के आश्रय से तीन कषाय के त्याग रूप शुद्धि होना वह उत्तम आकिंचन धर्म है, और निश्चय आकिंचन के साथ होने वाले परिग्रह का त्याग होना व्यवहार से आकिंचन धर्म है। चौथा और दसवां और आखिरी उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। आनंद रूपी परम ब्रह्म त्रैकालिक ज्ञान स्वामी आत्मा के आश्रय से आत्मा में रमना चलना और लीन होना वह निश्चय से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, और निश्चय ब्रह्मचर्य के साथ होने वाली स्त्री संगम आदि का त्याग होना वह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो हर धर्म के आगे उत्तम आया, लेकिन ये उत्तम का मतलब क्या होता है? उत्तम का अर्थ ये होता है जो सम्यक दर्शन का सूचक हो, वही उत्तम कहलाता है। अब अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम भी 10 लक्षण महापर्व का स्वरूप समझकर अपने 10 स्वरूप समझकर अपने आत्म गुणों की आराधना करें। इसी भावना के साथ सबको साधन देते हैं।